हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका राहुल बांगरे ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें आज हम बात करेंगे कैलिब्रेशन वर्सेस वैलिडेशन। मतलब कैलिब्रेशन और वैलिडेशन में क्या बेसिक डिफरेंस होता है, इसी के बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कैलिब्रेशन वर्सेस वैलिडेशन। तो देखिए दोस्तों, कैलिब्रेशन और वैलिडेशन हम किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्यों करते हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, इसी के बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो यूं ही बनिए मेरे साथ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, कैलिब्रेशन का मीनिंग जो होता है वो होता है कि एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। मतलब हम क्या कर रहे हैं, कोई भी टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर, तो उसके जो भी रिजल्ट है वो एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। मतलब अगर उसका रिजल्ट 100% है तो वो 100% ही आना चाहिए, ये कहलाता है एक्यूरेसी। ओके, बट प्रिसीजन यानी क्या? तो देखिए, वही सैंपल अगर कोई एनालिस्ट रिपीट कर रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार, तब भी उसका रिजल्ट 100% ही आना, ये कहलाता है प्रिसीजन। तो जब भी हम कैलिब्रेशन करेंगे तो हमें क्या होता है, एक एश्योरेंस आ जाता है, एक एश्योरिटी आ जाती है कि हमारा जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो सही तरीके से काम कर रहा है। देन वैलिडेशन यानी क्या? तो देखिए दोस्तों, वैलिडेशन के भी टाइप्स होते हैं। वो चाहे मेथड वैलिडेशन हो गया, कोई प्रोसेस वैलिडेशन हो गया, क्लीनिंग वैलिडेशन हो गया, इवन पर्सनल वैलिडेशन भी होता है। ये वैलिडेशन एक ही बार होता है, जब तक हम उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं तब तक उसका दोबारा वैलिडेशन नहीं होता है। लेकिन कैलिब्रेशन क्या है दोस्तों? तो देखिए, कैलिब्रेशन की एक फ्रीक्वेंसी होती है, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में कैलिब्रेशन कैरिड आउट होता है। वो फिर चाहे कोई आपका जो भी इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कोई स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हो गया, आपका FTIR हो गया, GC हो गया, HPLC हो गया, जो भी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट आप क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर यूज कर रहे हैं, वो सबका, इवन क्वालिटी कंट्रोल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट यूज कर रहे हैं, उन सबका क्या होता है, कैलिब्रेशन होता है, और उसका पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी भी होता है। अब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि जब हम बात करेंगे वैलिडेशन की, तो उसमें बेसिकली हम चेक क्या करते हैं? तो देखिए, अगर प्रोसेस वैलिडेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं तो प्रोसेस वैलिडेशन में हम क्या चेक करते हैं कि हम स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, मतलब हमने क्या किया, कोई भी एक मटेरियल है जिससे हम क्या कर रहे हैं, फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो बनाते टाइम हमें उसमें कुछ चेंजेस दिख रहे हैं क्या, जो कि हमारे स्पेसिफिकेशन से मीट नहीं कर रहे हैं। जब तक कि वो स्पेसिफिकेशन से मीट नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स वो क्या है, प्रोसेस हमारी फेल है। यही हम वैलिडेशन में चेक करते हैं कि जो हम प्रोसेस यूज कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है, उसी को बोला जाता है वैलिडेशन। इसमें क्या होता है, देखिए दोस्तों, कोई भी एक हमने मानो हम प्रोसेस वैलिडेशन कर रहे हैं, तो इसमें हम चेक क्या करते हैं बेसिकली कि जो भी हम प्रोसेस यूज कर रहे हैं उसमें फिर हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में उसका जो भी सैंपल है वो विड्रॉ करते हैं, किसी के अंदर उसको चेक करते हैं कि जो हमारा सैंपल है वो उसके जो रिजल्ट्स है वो प्रॉपर है कि नहीं है। देन उसमें पूरा चेक किया जाता है कि कोई इम्प्यूरिटीज तो नहीं है, किसी पर्टिकुलर टेस्ट में वो सैंपल फेल तो नहीं हो रहा है ना, जो हम प्रोसेस यूज कर रहे हैं उसमें। अगर उस सारी प्रोसेस में वो क्या हो जाता है, हमारा जो सैंपल है वो पास हो जाता है, इट मीन्स वो जो हमारी प्रोसेस है वो क्या हो गई, अभी वैलिडेट हो गई है। इसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है और वो पूरा डॉक्यूमेंटेशन क्या करते हैं, QA को सबमिट करते हैं। इससे हमें क्या आता है, एक एश्योरिटी आती है कि हाँ, हम जो प्रोसेस यूज कर रहे हैं वो कैसी है, वैलिडेट है, अच्छी है, और इससे जो भी हम क्या करें, फाइनल प्रोडक्ट जो बना रहे हैं वो सही बन रहा है। तो आपको बेसिकली समझ में आया होगा कि वैलिडेशन क्या होता है। तो वैलिडेशन एक ही बार होता है दोस्तों, और जब तक हम उस प्रोसेस में जो कोई अगर चेंज नहीं करते, मानो प्रोसेस में हमने क्या किया कि एक पंचिंग मशीन हमने नई लगाई है प्रोडक्शन एरिया के अंदर, तो हमें फिर दोबारा प्रोसेस को वैलिडेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने क्या किया है, नई मशीन इंस्टॉल की है, तब हमें प्रोसेस वैलिडेशन दोबारा परफॉर्म करना पड़ेगा। देन अगेन हमें वही सेम सैंपल दोबारा लेने पड़ेंगे, उनको फिर से क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर उसको चेक करना पड़ेगा कि हाँ, ये जो सैंपल है, जो हमने प्रोसेस अभी नई यूज करी है, वो सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। एंड देन अगेन हम क्या करेंगे, ये जो डॉक्यूमेंट है वो QA को सबमिट करते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि वैलिडेशन एक ही बार होता है, और जब तक हम उसमें कोई चेंज नहीं करते दोबारा वैलिडेशन नहीं होता है। फ्रेंड्स,
वैसे ही मेथड अगर कोई हम नई यूज कर रहे हैं R&D के अंदर या फिर प्रोडक्शन एरिया के अंदर या फिर QC के अंदर, अगर कोई हम नई मेथड यूज कर रहे हैं तब भी क्या होता है, फिर वैलिडेशन होता है। ओके, उसका भी वैलिडेशन होता है। और जब तक हम उस मेथड को चेंज नहीं करते हैं, मानो वो कुछ भी चेंज हो सकता है, उसका टाइम हो सकता है, उसका इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। ओके, कुछ भी हम क्या कर रहे हैं प्रोसेस में या फिर उस मेथड में अगर हम कोई चेंज कर रहे हैं, तब क्या करना पड़ेगा, हम उसको दोबारा उस मेथड को वैलिडेट करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, इसी तरीके से जो क्लीनिंग वैलिडेशन है, तो जो भी हम क्या कर रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं, क्लीनिंग यूज कर रहे हैं, वो भी वैलिडेट होनी चाहिए कि हम जो भी क्लीनिंग प्रोसीजर यूज करेंगे वो सही होनी चाहिए। ओके, इसके लिए हम क्या करते हैं, क्लीनिंग वैलिडेशन भी करते हैं। देन पर्सनल वैलिडेशन में क्या, तो जो क्या है डिपार्टमेंट में जो भी पर्सन्स है, ओके, वो वेल ट्रेंड होने चाहिए। ओके, तो उस पर्सन का भी क्या होता है, वैलिडेशन होता है कि ये जो पर्सन है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये उसमें चेक किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। कैलिब्रेशन क्या होता है दोस्तों, तो कैलिब्रेशन स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद हमें उसको दोबारा रिपीट करना पड़ता है। ओके, फिर वो चाहे जो भी टाइम पीरियड हो, कोई वीकली हो सकता है, मंथली हो सकता है, 6 मंथ के बाद हो सकता है, ईयरली हो सकता है, जो भी कैलिब्रेशन की उसकी फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हमें कैलिब्रेशन करना पड़ता है। उससे हमें एक एश्योरिटी मिलती है कि जो हम टेस्ट लगा रहे हैं वो सही है और उसके जो रिजल्ट है वो 100% है, तो 100% ही आएंगे। ओके, वैलिडेशन यानी क्या, तो वैलिडेशन यानी हमें क्या मिलता है, एक प्रॉपर एक ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं बोल सकते हम उसको, हमें एक प्रॉपर ऐसी मेथड मिलती है, प्रॉपर एक ऐसी प्रोसेस का हमें एक एश्योरिटी मिलती है कि जो हम प्रोसेस यूज कर रहे हैं वो सही है। इसको जब हम यूज कर रहे हैं तो इसको जो रिजल्ट्स हमें मिलते हैं, फाइनल रिजल्ट्स जो हमें मिलते हैं वो भी सही है, इसकी एश्योरिटी हमें वैलिडेशन के बाद पता होती है। और वैलिडेशन एक ही बार होता है, जब तक हम उसमें कोई चेंज नहीं करते तब तक हम उसका दोबारा वैलिडेशन नहीं करते हैं। सो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।